हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि में भी स्वर संधि, और मैं ऐसा तरीका लेकर के आया हूँ, मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। आप जैसे ही फॉलो करोगे उस नियम को तो आपका संधि जो आज तक शायद ही आपका किसी एग्जाम में ठीक न हुई हो संधि का टॉपिक, परंतु आज 10 मिनट का आप वीडियो पूरा देखिए। 10 मिनट के अंदर आपको संधि में कोई परेशानी 1% भी नहीं रहेगी। वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। केवल समझने की बात है, क्योंकि रटाफिकेशन तो हम आज तक करते आए हैं, परंतु आज रटाफिकेशन से हट करके बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पीछे वीडियो डाला एक अलंकार का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, जो उदाहरण दे रहा हूँ, जो टॉपिक करवा रहा हूँ, HSC CET HTET दोनों में आने वाले कॉमन जो ऑल एग्ज़ाम में आते हैं और अपने गलत हो जाते हैं, परंतु अब यहाँ गलत नहीं होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए संधि में चले जाइए। आप पहुँचिए संधि में। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संधि, अब देखिएगा कि बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से कर लेना है। क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कुछ नहीं है ज़्यादा मटेरियल। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं दीर्घ संधि, सॉरी स्वर संधि। देखें, संधि सभी को पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, 3 भेद हो गए। फिर स्वर संधि के 5 भेद हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे केवल स्वर संधि, और ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है तो वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करते ही आप स्किप हो जाओगे भाई एग्जाम से, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए दीर्घ संधि की बात करते हैं हम। देखिए, दीर्घ संधि में क्या नियम है, क्या नियम फॉलो करता है। देखिए, मैंने लिखा है कि भाई बड़ी मात्रा, यहाँ केवल आपको इस बात को ये समझना है कि भाई देखें, आपने पढ़ा भी है, दीर्घ संधि का नियम आपने अच्छे से रट रखा है, परंतु यहाँ पर रटाफिकेशन नहीं करना है। केवल आपको ये समझना है कि ए और ए अगर आता है तो भी बड़ा मात्रा बनाता है। ठीक है, इसकी मात्रा ये हो जाएगी। ये आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी आए, आपको फर्क नहीं पड़ना इससे। ऐसे ही ये दोनों याद रखना है। ठीक है ना, ऊ और औ याद रखना है, बड़ी मात्रा बना देता है। ये नियम एक तो ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय, हिम प्लस में आले, देखिए यहाँ ए है, यहाँ आ है, बड़ी मात्रा बना देगा, हिमालय बन जाएगा। महात्मा, महा प्लस में आत्मा, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों साइड आ है, तो क्या बन जाएगा, आ की मात्रा बन जाएगी, महात्मा बन गया। रविंद्र, रवि प्लस में इंद्र, तो यहाँ ई है, यहाँ पर भी ए है, बड़ी ई का निर्माण हो गया, रविंद्र बन गया। समझ गए ना बात, इस बात को समझना है आपको। ऐसे ही प्रतीक, प्रतीक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ जो उदाहरण है वो भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रतीक, तो देखिए प्रति है, यहाँ छोटी ई है प्लस यहाँ छोटी ई है, प्रति ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर गई, प्रतीक बन गया। ऐसे ही देखिए भानुदेव, भानु प्लस में उदय, यहाँ ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, दोनों साइड ऊ है, बड़ा ऊ बन गया, ये बड़ा ऊ बन गया। मतलब कि यहाँ ये ध्यान रख लेना है, दीर्घ संधि में यही है कि दोनों साइड में प्लस के कहीं ना कहीं सेम सेम मिलेंगे, चाहे वो ए हो या फिर ई हो या फिर ऊ हो, या बड़ा ऊ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, कुछ भी हो, सेम सेम दिखाई देता है, दीर्घ संधि का उदाहरण कहलाता है। अगला देखिए गुण संधि। ये देखिएगा गुण संधि, गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट में आता है। डायरेक्ट आजकल एग्जाम में पूछता है कि कोई उदाहरण लिख देगा, जैसे महोदय लिख दिया, पूछेगा कि कौन सी संधि का उदाहरण है। आप नियमों में बैठे रहोगे, रटे रखोगे, वो गलत हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत जाने की संभावना रहती है। परंतु मैं ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो इसलिए वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या गलत किया, क्या सही नहीं किया, और किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो सब मैं यहाँ आपको उपलब्ध कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो वीडियो है समाज का। मैं 2 ही मिनट में समाज का टॉपिक भी क्लियर करवा दूंगा आपको। उससे पहले ये गुण संधि देख लीजिए। गुण संधि देखिए, यहाँ देखो, मैंने लिखा भी एक मात्रा ये वाली और ये वाली, मीन्स यहाँ ये है कि ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है, ये सभी को पता है, ये इसकी मात्रा है। ठीक है, और ये जो मात्रा है आप सभी को पता है, ये जो मात्रा आई है ये किसकी मात्रा आई है। ये जो मैं मात्रा लिख रहा हूँ, ये किसकी मात्रा है, ये इस ओ की मात्रा है। ठीक है भाई,
क्लियर ये बात? यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा सा देखना है किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा। आपको इससे पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए भाई कि ये स्वर संधि का ही उदाहरण है। आपको ये नहीं पता कि कौन सा भेद है, वो भेद मैं बताता हूँ। इतना ज़रूर आपको करना पड़ेगा कि आपने संधि में पहुँच गए, भाई स्वर संधि है, अब नहीं पता कि स्वर संधि का कौन सा भेद है, मैं बताता हूँ। अगर एक मात्रा है, ये वाली ए या फिर ओ वाली मात्रा है और ये री ऋषि लिखा है भाई, री ऋषि, ठीक है, रे ऋषि, अगर ये आते हैं, ठीक है, तो वो गुण संधि का उदाहरण होगा 100%। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे सुरेंद्र लिखा भाई, एक मात्रा आ गई ऊपर, ठीक है, सुरेंद्र जैसे आपने लिखा, सुरेंद्र जो लिखा, देखिए ये मात्रा रही, सुरेंद्र एक मात्रा है, तो मतलब सूर प्लस इंद्र, संधि आप कर ही देते हैं, कोई समस्या ही नहीं है, संधि करने में आप किसी को कोई समस्या नहीं है। तो सुरेंद्र में देखिए सूर प्लस इंद्र, संधि विच्छेद कर दिया। अब ये नहीं पता, डायरेक्ट पूछ रहा है सुरेंद्र में कौन सी संधि है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, एक मात्रा आगे और एक मात्रा जहाँ था वो गुण संधि होती है, ठीक है। यथेष्ट, यथा प्लस में इष्ट, यथा जमा में इष्ट, तो एक मात्रा आ गई, हम बता देंगे कि कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। ऐसे ही देखिए सूर्योदय, अब यहाँ पर देखिए ये मात्रा आ गई, मैंने बताया था ना ये सिंगल वाली मात्रा की मामला है ए और ओ में से। तो ये देखिए सूर्य प्लस उदय, यहाँ ये मात्रा थी, आपने देखा कि ये वाली मात्रा आ रही है तो गुण संधि का उदाहरण है, ये मात्रा रहती है तो भी गुण संधि का उदाहरण है, आपने देखा ये, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा भाई, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। महोत्सव, देखिए आपने डायरेक्ट पता चला कि यहाँ देखिए मात्रा किसकी है, ये मात्रा आई हुई है, तो ये उदाहरण किसका हुआ भाई, गुण संधि का। महा प्लस उत्सव, ठीक है, महोदय, डायरेक्ट देखिएगा आप, महोदय में यहाँ से मात्रा चेक कीजिए, यहाँ पर ये मात्रा आई हुई है, ठीक है, ये मात्रा आई हुई है, तो गुण संधि का उदाहरण है। सीधा आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। देव ऋषि, जितने भी ऋषि हैं भाई ध्यान देना है, जितने भी ऋषि हैं वो सारे के सारे गुण संधि में कर देना है। ऐसे याद रख लीजिए कि गुण संधि के उदाहरण कौन से होंगे, जहाँ सिंगल मात्राएं आएंगी और ऋषि आएंगे, ठीक है, सिंगल एक मात्रा आपको ऊपर दिखाई देगी और जितने भी ऋषि हैं उनमें गुण होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ऋषि मुनि अकेले रहते हैं तो एक मात्रा आई, और ऋषि मुनि में गुण होते हैं इसलिए वो गुण संधि कहलाई। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि गुण संधि का उदाहरण सीधी सी बात है, देव ऋषि आ जाए, महर्षि ऋषि आ जाए, सप्त ऋषि आ जाए, कितने भी ऋषि आए, सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। और ये याद रख लेना है, ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा जो सिंगल सिंगल आई ए और ओ की, ये सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण में हो जाते हैं। अगला जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्दी संधि। वर्दी संधि में भी विशेष ध्यान रखना है, वर्दी में ये डबल हो जाती हैं, डबल मात्रा, मतलब सिंगल मात्रा गुण में, डबल मात्रा वर्दी संधि में। वर्दी संधि में ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा डबल हो गई है, यहाँ सिंगल थी यहाँ डबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि भाई संदेव, जैसे ये लिख दिया सदैव, आपसे पूछ ले कि सदैव में कौन सी संधि है, आपको पता है कि शवर संधि में है, परंतु ये नहीं पता कि कौन सी संधि का भेद है, तो आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी संधि का भेद है। डबल मात्रा आ गई तो भाई वर्दी हो गई, किसी चीज़ में सिंगल से डबल होगी, सीधी सी बात यह है, सिंगल से डबल होगी तो वर्दी होगी, इसलिए वर्दी संधि कहलाई है। तो ये डबल मात्रा आपको ध्यान रख लेना है। एक एक है, जैसे एक जमा एक, एक एक, दो मात्रा आ गई, डायरेक्ट पूछे भाई एक एक में कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। तथैव, तथैव में दो मात्रा आ गई, डायरेक्ट पूछे आपसे कौन सी संधि है, सीधा सा पता है आपको कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। देखिए ये वाली ये मात्रा आ गई तो वन औषधि, वन प्लस औषधि, कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, डबल हो जाएगी मात्रा तो वर्दी हो गई, मतलब बढ़ गया तो वर्दी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्दी संधि कर देंगे हम, डबल मात्रा में सिंगल में गुण कर देंगे। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई, वीडियो को शेयर करते रहो जल्दी से जल्दी। वर्दी संधि के बाद में देखिए यण संधि, यह और वैसे पहले अगर आधा वर्ण आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं सारे के सारे आपके प्रत्यय और उपसर्ग में भी काम आते हैं, उपसर्ग में भी काम आते हैं। यण संधि के उदाहरण, उपसर्ग, उपसर्ग आपका तभी ठीक हो सकता है जब आपको यण संधि अच्छे से पता हो। और यण संधि में आपको एक चुटकी के इशारे से अभी पूरा करवा देता हूँ, एक ही मिनट में। देखिए कैसे यण संधि, यह और वैसे पहले आधा बताया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर दिया ये और वैसे पहले आधा कर दिया, अत्यधिक, ठीक है, लिख दिया आपने अत्यधिक, कोई दिक्कत नहीं है, अत्यधिक लिखा, यह से पहले आधा आया हुआ है, ध्यान देना है। अत्यधिक में ये रहा, इससे पहले तय आया हुआ है, तो क्या नियम है, एक संधि विच्छेद भी बता देता हूँ आपको। जो आधा आया हुआ है, ये से पहले जो आधा हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यह से पहले अगर आधा हो उसको पूरा कर दो और ई की मात्रा लगा दो, ये वाली छोटी की, ठीक है। जैसे ये किया मैंने, अत्यधिक लिखा, अति
लिखा, तय लिखा, तय को पूरा कर दिया, ई की मात्रा लगा दी, प्लस अधिक लिख दिया। ठीक है भाई, तो क्या बन गया? अत्यधिक। यद्यपि देखें, द आधा है यहाँ, य से पहले आधा आ गया, द लिख दिया। द को मैंने कहा कि य से पहले अगर आधा है तो आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है। यहाँ मैंने छोटी ई की मात्रा लगा दी है, प्लस जो बचा अपी बचा तो यहाँ अपी लिख दिया। ठीक है, इत्यादि। देखें, य से पहले आधा तय है तो मैंने ई लिखा, पूरा तय लिखा, फिर यह है तो छोटी ई की मात्रा लगाई, यहाँ ये लगा दीजिए। देखिए, ये जो मैंने मात्रा लगाई यहाँ पर इत्यादि में। ठीक है भाई, इत्यादि में जो मात्रा लगाई मैंने, इति प्लस में आदि, इत्यादि, ये वाला पॉइंट ध्यान देना है। इति, ये से पहले आधा तय है तो ई की मात्रा लगा दी, प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है भाई, ऐसे ही देखिए, अगर ये तो बात थी, ये से पहले अगर आधा है तो उसको पूरा करके ई की मात्रा लगा देंगे। सीधे शब्दों में कहने की मात्रा यही है, छोटी ई की मात्रा। अगर वह है तो उसको बड़े ऊ की मात्रा लगा दें, बात खत्म भाई, बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, सीधी सी बात है। अब भी कन्फ्यूज है तो दूर नहीं हो सकता आपका, समझो, बहुत अच्छे से समझो, वीडियो को अच्छे से समझो। क्या बताया मैंने कि यह है तो उसके छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, और आगे वाला आधे वाला जो है उसको पूरा करके छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, प्लस के साइड जो बचता है वो सेम लिख देंगे। जैसे ये उदाहरण, अगर वह है और उससे पहले आधा है और यण संधि का उदाहरण है, तो आपको क्या करना है, उससे पूरा कर देना है। ये पूरा कर दिया, जैसे देखो स्वागत, इससे आसान उदाहरण और थोड़ी ना मिल सकता है। वह से पहले आधा है, पूरा कर दिया। मैंने कहा वह है तो ऊ की मात्रा लगा दो, ऊ की मात्रा लगा दिया, छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। ध्यान रखना है यहाँ पर, सु प्लस में आगत है। ठीक है, सु प्लस में आगत कर देना है, ध्यान रखना है इस बात को। सु प्लस में आगत आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत में सु प्लस आगत लिख दिया। उसके बाद देखिए भवादी। ठीक है, इसमें भवादी में क्या करना है आपको, ये देखें, अन्वेषण। अन्वेषण जो शब्द है वह है, वैसे पहले आधा है, पूरा कर दिया, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, प्लस ऐसन, अन्वेषण। इसी तरह से भवादी है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है इनको। अगला देखिए, अगली जो संधि का उदाहरण है आपका वो है भैया, कौन सी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि, जो कन्फ्यूज़ करती है, एग्जाम में बार बार पूछता है। यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है, क्या कुछ बड़ी समस्या है नहीं, आपको विशेष ध्यान रखना है। अयादी संधि में मतलब ये है कि 3 वर्ण का लगभग आता है। ठीक है ना, 3 वर्ण के शब्द होते हैं, 3 वर्ण का शब्द होता है। जैसे नयन लिख दिया, चयन लिख दिया। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिंगल और डबल की मात्राएं कब और कहाँ आएंगी, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिंगल और डबल की मात्राएं कहाँ और कब आएंगी। तो देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे ये है, नयन है, चयन है, ने प्लस एन, चयन, चय प्लस एन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है भाई, देखिएगा कि यहाँ पर आप कंफ्यूज ये रहोगे कि जैसे एग्ज़ाम में आ गया आपके कि जैसे ये पूछता है नयन, ने प्लस एन, नयन, पवन, पो प्लस एन, पवन। ठीक है, चयन, चय प्लस एन, चयन, पावन, पो प्लस एन, पावन। देखिए, मैं इससे संबंधित आपको लाइव क्लास भी करवाऊंगा। कल जो है ना, लाइव क्लास भी होगी अपनी, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से सारी संधि मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया, यहाँ सिंगल मात्रा कब आएगी और डबल कब आएगी, ये कन्फ्यूज मैं आपको दूर कर देता हूँ। जैसे पवन है, पवन में सिंगल मात्रा आई हुई है, पावन में डबल मात्रा आई है। ये क्या लोचा है, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे पवन लिखा, आपने कहा कि हाँ जी, यहाँ पर तो जो है ना डबल मात्रा, सिंगल मात्रा है, यहाँ डबल मात्रा है। क्या है कि यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि जिस किसी शब्द में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ एक मात्रा सिंगल आएगी। ठीक है, एक मात्रा सिंगल आएगी। और इसी तरह से इसमें देखिए, डबल मात्रा कहाँ होगी, जहाँ किसी शब्द में अगर मात्रा है, यहाँ आ गई आ की मात्रा, तो ये डबल हो जाएगा। इसमें भी नियम ऐसे ही लगता है। नयन में ने प्लस एन, चयन, चय प्लस एन, गायक होता। ठीक है, तो क्या करते, गायक में देखिए जैसे आ की मात्रा आ गई तो हम डबल मात्रा कर देते, ये वाली डबल मात्रा। ठीक है, यहाँ सिंगल मात्रा है ना, गायक में अगर उदाहरण आप देखोगे तो डबल मात्रा आएगी। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर देखिए, गायक आपने लिखा, उसमें आ की मात्रा आ गई ना, तो वहाँ डबल हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ सिंगल कब रहेगी और डबल कब रहेगी, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना भाई, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया कि सिंगल कब रहेगी, जब किसी में शब्द में मात्रा नहीं है। अगर मात्रा है तो डबल हो जाएगी। इधर भी यही नियम है, अगर यहाँ शब्द में अगर कहीं मात्रा
मात्रा नहीं है तो सिंगल, अगर मात्रा होती तो डबल हो जाती। जैसे गायक है, गायन है, ये सारे के सारे उदाहरण इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए समय के अभाव को देखते हुए आज की वीडियो में इतना ही करना है। मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो है वो ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए जो है ना व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए लेकर के आऊँगा, और समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बड़ी समस्या है वो मैं चुटकियों में आपका समाधान करा दूंगा भाई। देखते रहिए, तब तक आप वीडियो को और शेयर करते रहिए भाई, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो। जो भी समस्या है दोबारा से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, वन लाइन केवल एक 5 सेकंड में। देखिए, गुण संधि कहाँ होगी, जहाँ ये सिंगल सिंगल मात्राएं आएंगी। वृद्धि संधि कहाँ होगी, जहाँ डबल मात्राएं आएंगी। यन संधि कहाँ होगी, जो यह और वह से पहले आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, यह और वह से पहले आधा वर्ण आ जाए। यहाँ क्या होता है, सेम परिवार के सदस्य होते हैं। यहाँ क्या होता है, ये मैंने इसमें आपसे डायरेक्ट संधि विच्छेद करवाता है, तो विच्छेद गलत नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज यही रहता है कि सिंगल मात्रा कौन से में आएगी, डबल कौन से में आएगी। मैंने बता दिया कि सिंगल वहाँ रहेगी जब इन शब्दों में कोई मात्रा ही नहीं होगी, और डबल कब हो जाएगी, जब जैसे इनमें डबल होगा तो डबल मात्रा, अगर कोई मात्रा होगी शब्द में तो डबल मात्रा, वरना सिंगल मात्रा। आज की वीडियो में इतना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एग्ज़ाम के उद्देश्य से बेहद इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, ऐसे ही आपके लिए संधि का जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बची हुई है उनका भी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी का भला हो। उसका आप अपना अपना भला मत देखो, हमारा भी भला देखो और औरों का ही भला देखो। इसलिए जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब होने आप लिंक को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, वो क्या रहेगी, समास की। तो तब तक सब्सक्राइब करके अच्छे से रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।